घुसपैठिया मैं उन्हें बोल रहा हूँ जो बांग्लादेश से आ रहे हैं, वो नीचे से, वो जो नदियों के पार से नीचे से वो पार कर करके आ रहे हैं, वो है घुसपैठिया। अभी आपने क्या कहा? 1 मिनट में सारे मुद्दे सुलझा देंगे। अभी आप कह रहे हो 1 मिनट में सारे मुद्दे सुलझा देंगे। गवर्नमेंट में क्या आप गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे देशवासी मर जाएंगे ये बात सुनते सुनते। कैसा हाल होगा घुसपैठिया फलाने दिमागे रमके ढमके पागलपंथी के अलावा कुछ और है बात। गवर्नमेंट इसको निकालेगी और निकालना चाहिए भी। कोई मुसलमान आपसे ये बात कह रहा है कि आप घुसपैठियों को नहीं निकाले। मैं तो बोलूँ कि आए कहाँ से, ढूंढिए कि घर ढूंढिए। मैं आपको बता दूं, वो आपसे पहले अतीक अहमद ने भी यही कहा था, मुख्तार अंसारी ने भी यही कहा था, आपसे पहले वो भी आए थे। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है बिंदास भारत पर। इन दिनों जब से बिहार चुनाव की शुरुआत हुई तब से लेकर अब तक SIR जब से शुरू हुआ, सिर्फ एक मुद्दा है कि घुसपैठियों को बाहर करो। घुसपैठी हमारे देश में है, हमारे प्रदेश में, लेकिन बात ये भी आता है कि प्रदेश में या देश में अगर घुसपैठी हैं, हमारी सीमा में अगर आ रहे हैं, तो सीमा की सुरक्षा करने का अधिकार किसको है? गृह मंत्री अमित शाह को या किसी और को? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को हम बाहर करेंगे चाहे जो हो जाए। इसी पर लोगों से बात करते हैं कि घुसपैठियों को बाहर कौन करेगा? क्या बिहार की सरकार करेगी या केंद्र में बैठी आपकी सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? सर ये बताइए, जो अमित शाह जी ने बयान दिया है घुसपैठियों को बाहर करने के लिए, घुसपैठियों पर, तो उसका जिम्मेदारी किसको है बाहर करना? जिम्मेदारी तो प्रशासन को, ये जिम्मेदारी बाहर करना। जो उन लोगों को बुला रहे हैं वो तो हर किसी को पता है कि वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं। जो घुसपैठियों को बुला रहे हैं, गाजीपुर चले जाओ, सिलमपुर चले जाओ, जाफराबाद चले जाओ, शाहीनबाग चले जाओ, कहीं भी चले जाओ तुम्हें मिलेंगे। और घुसपैठिया मैं उन्हें बोल रहा हूँ जो बांग्लादेश से आ रहे हैं, वो नीचे से, वो जो नदियों के पार से नीचे से वो पार कर करके आ रहे हैं, वो है घुसपैठिया। ठीक है। दूसरी बात ये कि भाई देखो, अगर यहाँ आना है, आ रहे हो तो यहाँ के नागरिक बनो। ये मत करो कि तुम आ रहे हो और तुम दबा रहे हो लोगों को। ये चीजें मत करो, ये चीजें यहाँ नहीं चलेगी, ये चीजें बिल्कुल भी यहाँ नहीं चलेगी। ये मानसिकता निकाल दो। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो अमित शाह जी ने जो बोला वो बिल्कुल राइट बोला। ये बताइए, अमित शाह जी ने क्या गलत बोला? अगर उन्होंने वो कह रहे हैं कि घुसपैठियों को बाहर किया जाना चाहिए, तो क्या गलत बोला उन्होंने? यार पब्लिक से क्या लेना देना है इसमें? अगर गवर्नमेंट में इतनी ताकत नहीं है, पब्लिक में बात भी भेजो। और ताकत है तो घुसपैठिया और सारे पैठिया सब हाथ में है गवर्नमेंट के। कानून में तो कोई चीज है नहीं। तो ये इन बातों से फायदा क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रही। नहीं, फायदा इसलिए जनता का, क्योंकि जनता के हक को घुसपैठिए मार रहे हैं। आपके हक को ले रहे हैं, हमारे हक को ले रहे हैं और पब्लिक के हक को ले रहे हैं। अगर वो हमारे देश के नहीं हो, बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, तो उनको बाहर किया जाना चाहिए ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे देशवासी मर जाएंगे ये बात सुनते सुनते। कैसा हाल होगा घुसपैठिया फलाने दिमागे रमके ढमके पागलपंथी के अलावा कुछ और है बात? नहीं है ना? फिर ये कह रहे पागलपंथी के अलावा कुछ और बात है। अच्छा चाचा जवाब तो लेते जाओ, जवाब लीजिए, जवाब सुन लीजिए, आइए ना। जवाब लेते जाओ जरा। मैं आपको बता दूं, देखिए जो बाहर से मुसलमान आएंगे वो यहाँ रोजगार कमाएंगे, तो हानि किसको पहुँचेगी? आप एक मिनट सुन लो, आप एक मिनट सुन लो। हमारे एक बार सुन लेते हैं, फिर आप सुनिए। आप जैसे मुसलमान भाइयों की कमी है क्या? 2.5 साल सुनते सुनते क्या बिल्कुल 2.5 साल नहीं, अभी आप 250 साल और सुनेंगे। अरे हम नहीं सुनने वाले। क्यों नहीं सुनेंगे? हम तो ये कहते हैं अब तो बोलने की बारी हमारी आई है ना। कोई काम नहीं है, यही मुद्दा है। और वो भी ऐसा मुद्दा है कि एक अच्छा मिनट पैसे काम तो बहुत सारी सुलझ जाएगा, 1 मिनट में सुलझ जाता है ऐसा काम। जो ये बता जा रहा है 1 मिनट में। चाचा आप भूल गए हो। सुनिए बात सुन लीजिए ना, आपकी बात सुनिए, आपकी बात नहीं सुना, आपकी बात नहीं सुना। 1 मिनट में मैं आपको बता दूं, वो आपसे पहले अतीक अहमद ने भी यही कहा था, मुख्तार अंसारी ने भी यही कहा था, आपसे पहले वो भी आए थे। और देख लो कहाँ चले गए हैं। अगर आप ऐसी बात कर रहे हो, आप बात ऐसी करो चुटकी बजा के। गवर्नमेंट के बाहर है बात ये है, आप बताओ बाहर है गवर्नमेंट से क्यों? अभी आपने क्या कहा? 1 मिनट में सारे मुद्दे सुलझा देंगे। अभी आप कह रहे हो 1 मिनट में सारे मुद्दे सुलझा देंगे। गवर्नमेंट में क्या आप गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे हैं कि आप चैलेंज कर रहे हैं? अरे आप बताओ ना, आप बताओ, खोल के चैनल पे बोलिए ना। चैनल पे बोलने की दम नहीं है। गवर्नमेंट का बस की नहीं है। बोल क्या नहीं है? गवर्नमेंट का बस की नहीं है। क्या नहीं है? जो तुम अरे वो घुसपैठियों की ऐसी तैसी लगा देंगे। गवर्नमेंट की चुप्पी का काम है वो ऐसे है नहीं। हाँ, फिर गवर्नमेंट का काम है, इनको बताते हैं, गवर्नमेंट का काम है हमारे लोगों की सुरक्षा करना, सीमा की सुरक्षा करना
और उसके साथ योजनाओं का वितरण करना, सामान वितरण करना, गवर्नमेंट सारा काम कर रही है। तो आप क्यों कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का काम नहीं है रोहिंग्यों को बाहर करना? ये भी तो गवर्नमेंट का हिस्सा है। क्योंकि इनको जलन हो रही है कि इनके मुसलमान भाइयों को बाहर क्यों किया जा रहा है, वो आतंकवादी है, क्यों नहीं कर वो रहे? आतंकवादी है। एक प्रश्न बताइए कि क्या रोहिंग्यों से हमारे देश के मुसलमान अपने से क्यों जोड़ते हैं? इसका आप रिप्लाई करिए। अरे हम किसी को अपने से नहीं जोड़ रहे, हम ये जोड़ रहे हैं तुम्हारी सुरक्षा वहाँ कमजोर क्यों है, जो लोग घुस रहे हैं और क्यों नहीं तुमसे निकल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नहीं, इनका कहने का मतलब है कि जब सीमा सुरक्षा गृह मंत्री के हाथ में है, क्यों नहीं रोक पाए? 65 साल से आप ही की सरकार थी, कांग्रेस ही तो थी, कांग्रेस ये सुनेंगे नहीं। मैं इनकी बात का जवाब दूंगा कि वो घुस कहाँ से रहे, वो वहां से घुस रहे हैं। वो मुमताज बनर्जी है ना, मुमताज बनर्जी जिसकी सरकार है वो वहां से घुसवा रही है, ठीक है, वहां से घुसवा रही है। अगर वहां पे बीजेपी की सरकार होती ना तो बस की नहीं है किसी के घुस जाए या यूपी में घुस के दिखा दे, ठीक है, तो वो वहां से घुसा रही है। मैंने इनका जवाब दे दिया बहुत अच्छे से। रेल के पास चले जाओ या तुम कहीं भी चले जाओ, कहीं भी झुग्गी डाल लेंगे, कहीं भी रह लेंगे। वहां पे रेलों के बीच में झुग्गियां डाली पड़ी है, रेल में बंदा खड़ा होके वहां हवा खाने आया, फोन चला रहा, उसका फोन छिन गया। ये होता है दिल्ली में। हमारे देश में मुसलमानों की कमी है क्या? आप बताइए, जो हम बाहर वाले मुसलमानों को क्यों दे? चाचा आप भी तो इसी देश के हो ना, क्यों? हिंदू अरे मुसलमान यहाँ के मुसलमान बहुत सही है, मेरी बात सुनो। यहाँ के वो सही है, बांग्लादेशी सही नहीं है। हिंदू मुसलमान हमारे का भी नाम- बहुत भाई है यहाँ मुसलमान। सुनते ही नहीं तुम। सुन लेते तुम उनकी सम्मत मत करो। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान का नाम लेने से नहीं होगा, हमारे यहाँ ये होगा गवर्नमेंट को फिर कमजोर बता रहा हो ना, कि ये जो कह रहा हो ना क्या वहाँ से घुसपैठ नहीं रुक रही, ये नहीं रुक रही, वो नहीं रुक रही, क्यों नहीं रुक रही? अगर गवर्नमेंट कमजोर है जब तो हो रही बात, वरना पब्लिक का काम ही नहीं है। पब्लिक में ये बात लाओ मत, पब्लिक का काम ही नहीं है। लेकिन ये प्रश्न होता कि अगर रोहिंग्यों पर कार्रवाई होती है तो यहाँ के मुसलमान क्यों अपना हाथ उठाते हैं? यार कोई नहीं उठाता, गवर्नमेंट को जो काम करना अपना करे, जो उल्टे काम कर रहे हैं उनको रोक दे, अच्छे काम करना है कोई नहीं रोक रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहसिन है। सीमाओं की सुरक्षा किसके अधीन है, हाँ हाँ, आप ये बताइए। पब्लिक के हाथ में है। बोलिए, आप गृह मंत्री के हाथ में है। तो फिर अगर घुसपैठ आ रहे हैं तो उसको कौन देखेगा? हाँ बिल्कुल। तो फिर पब्लिक ये देखेगी। सवाल कहाँ उठेगा आपको? बट अगर अब मैं आपको बता रहा हूँ, जब SIR शुरू हुआ बिहार में तो सबसे पहले कौन चिल्लाया, कौन रोया? आखिर SIR से अरे क्या? यार नहीं, इल्जाम सुनिए, लगाने सुनिए। बंद कर दो। इल्जाम अच्छा, इल्जाम खोल लगाए, दो। सुनिए, इल्जाम लगाए हाँ। नहीं चाहते जो हम आपकी तारीफ कर दे, मुसलमानों की तारीफ कर दे, वो आपको अच्छा लग रहा है? आप भाई की, आप पत्रकार भाई की बात तक तो सुन नहीं रहे हैं, आप पत्रकार भाई की बात तक तो सुन नहीं रहे हैं। मुसलमान कहाँ से आ गया? अरे हिंदू मुसलमान, आप बात तो सुनिए, बार-बार हिंदू मुसलमान, पत्रकार महोदय हिंदू कह क्या रहे हैं? मुसलमान, अरे बार-बार और क्या, यही कर दिया। आपकी बात थोड़ी नहीं कर रहे, मुसलमान इसलिए कहाँ से आ गया हिंदू आपको मुसलमान? जगा रहे हैं, देखिए, ये आपको कह जगाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए, सुनिए, ये कह रहे हैं हमारे यहाँ के जो मुस्लिम भाई हैं बहुत अच्छे हैं, अच्छे और बहुत अच्छे हैं। देखिए, एक उसमें बात है ये, वो ना ही हमको अच्छे या बुरे का किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम भारतीय हैं, हमारा पूर्ण अधिकार है कि अपने बारे में। दूसरी बात, बिल्कुल सीमाओं की बात आई है, अगर यह घुसपैठ है तो इसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट, हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट इसको निकालेगी। और इससे पहले भी आपने देखा होगा एनडीए सरकार के अंदर भी जो आंकड़ा पेश हुआ था, कितने निकले थे और अभी तक कितने निकले हैं। अमित शाह जी ने जो अभी संबोधित किया है भारत में 2014 से, जो उन्होंने पूरा जो आंकड़ा बताया है उसके भी अकॉर्डिंग, तो इसको तो देखिए गवर्नमेंट के अंदर है और गवर्नमेंट ही इसको निकालेगी और निकालना चाहिए भी। कोई मुसलमान आपसे ये बात कह रहा है कि आप घुसपैठियों को नहीं निकाले, मैं तो बोलूँ कि आए कहाँ से, ढूंढिए, एक घर ढूंढिए, एक